एक गरीब लड़का अपने सहपाठी के घर खाने पर जाता है। वह अपनी सोने की चम्मच लेकर जाता है। सब उस पर हंसते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वह गरीब लड़का जल्द ही सबसे अमीर आदमी बनेगा, क्योंकि जादू इसी चम्मच में छुपी है। उसने यह चम्मच सड़क विक्रेता से 2000 में खरीदी थी। जिस बूढ़ी औरत ने उसे चम्मच बेची, उसने कहा था कि अगर वह इसका इस्तेमाल किसी अमीर परिवार के घर 3 बार खाना खाने में करेगा तो वह उनके बेटे के साथ पहचान बदल सकता है। उसने चम्मच को आधा विश्वास करते हुए खरीदा। फिर वह अपने सबसे अमीर सहपाठी के घर गया। आज डेविड की पार्टी है। हालांकि हेनरी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अपनी किस्मत बदलने के लिए हेनरी बिना बुलाए भी आ गया। हेनरी को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह जगह गरीब बच्चों के लिए नहीं है। इस सहपाठी का नाम पॉल है। वह स्कूल में अक्सर हेनरी को तंग करता है। उसने एक नोट निकाला और हेनरी को देते हुए कहा, भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह जानबूझकर हेनरी का अपमान कर रहा था। डेविड ने तुरंत पॉल को रोक दिया। उसने कहा, चूंकि हेनरी यहाँ है तो उसे जाने से पहले खाने दो। बटलर ने जल्दी ही स्वादिष्ट खाने की मेज सजा दी और सभी को शुद्ध सोने के चम्मच मिले। जैसे ही वे हेनरी को चम्मच देने वाले थे, पॉल ने नौकर को रोकते हुए कहा, गरीब लोग सोने के बर्तन इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते। उसने नौकर से कहा कि हेनरी के लिए डिस्पोजेबल बर्तन लाओ। हेनरी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि इससे उसे अपना सोने का चम्मच इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। डेविड मुस्कुराया और सभी को खाना शुरू करने दिया। हेनरी ने अपने सोने के चम्मच से दिल खोलकर खाना खाया। अचानक उसने देखा कि चम्मच चमकने लगा। इसी बीच बूढ़ी औरत ने अपनी क्रिस्टल बॉल फेंकी और देखा कि हेनरी सोने का चम्मच इस्तेमाल कर रहा है। वह बुदबुदाई कि अब असली तमाशा शुरू होने वाला है। डेविड के घर फिर से खाने के लिए हेनरी जानबूझकर उसके करीब गया और उसकी संपत्ति प्रबंधन रिपोर्ट लिखने में मदद करने लगा। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। उसके पिता ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद बहुत संतुष्टि जताई और कहा कि उनका बेटा बहुत सुधर गया है। उस रात हेनरी रिपोर्ट लेकर डेविड के घर गया और कहा कि उसे भूख लगी है। उसने पूछा कि क्या वह उसके घर पर कुछ इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है। डेविड ने सीधे लोगों से कई व्यंजन तैयार करवाए। हेनरी ने फिर से अपना चम्मच निकाल लिया। जैसे ही वह खाने ही वाला था, डेविड के पिता आ गए। हेनरी को देखकर वह हैरान रह गए और डेविड के सामने ही उससे कहा कि गरीब लोगों से दोस्ती करना समय की बर्बादी है। अपने पिता की डांट का सामना करते हुए डेविड ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर हेनरी का सामान पैक करने में मदद की और उसे विदा कर दिया। लेकिन हेनरी हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने ही वाला था, वह फिर से दौड़कर वापस आ गया। भूखे भेड़िए की तरह उसने अपने सुनहरे चम्मच से खाना खा लिया। इसके पहले कि वह खाना खत्म कर पाता, डेविड के पिता फिर से आ गए। हेनरी बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर जल्दी से जाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी सुनहरी चम्मच लेना भूल गया। डेविड की माँ ने घृणा के साथ चम्मच उठाई और हेनरी को दे दी और उसे यहाँ फिर कभी न आने को कहा, क्योंकि डेविड के ऐसे भिखारी दोस्त नहीं हैं। फिर हेनरी मुड़कर चला गया। दोनों को यह नहीं पता था कि हेनरी जल्द ही उनके बेटे के रूप में वहाँ